मुल्क और बैरून मुल्क हर जगह अपनी तकारीर उर्दू ज़ुबान में करें। तो ये जो गुरेज़ है, इज्तनाब है, ये तो उर्दू से नफ़रत की अलामत है। जो चाइना के चोइन लाई थे, माओ ज़ेतुंग थे, तो उन्हें बेहतरीन अंग्रेज़ी आती थी, लेकिन उन्होंने कभी हर जगह जहाँ गए, वो अंजुमन अक़वाम मुत्तहिदा ही क्यों ना हो, तो उन्होंने कभी वहाँ पे अंग्रेजी में तकरीर नहीं की। नवाए इंसान NI न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल नवाए इंसान सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मावरा जावेद और आप देख रहे हैं नवाए इंसान। आज हमारे साथ मौजूद प्रोफेसर रिजवानुल हक साहब हैं। आइए नाजरीन उनसे गुफ्तगू करते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक। सर आप गवर्नमेंट कॉलेज टाउनशिप में हेड ऑफ उर्दू डिपार्टमेंट की हैसियत से आपने काम किया है। आजकल हमारी नौजवान नस्ल कुतुब बीनी से क्यों दूर है? इकबाल ने कहा था कि तुझे किताब से मुमकिन नहीं फिराक कि तू किताब हाँ है मगर साहिब किताब नहीं। तो वो ज़माना था कि लोग किताब से मस रखते थे, कुतुब बीनी का शौक़ था। अब तो वो ज़माना आ गया है कि लोग किताब से कोसों दूर हैं। और एक ज़रिया तो तफ़हीम की नशो नुमा का कुतुब बीनी है, लेकिन उससे भी एक सादा और सहल तरीका ये है कि सवाल किया जाए। तो वो एक शेर है ना कि अगर पूछने में करोगे हिजाब तो पढ़ते रहोगे जहालत का बाब। तो अब दरअसल जो मसरूफियात हैं तालिब इल्मों की वो बदल गई हैं, इसलिए कि ज़माने में नई नई ईजादात और नई नई इख्तराआत ने कदम जमा लिए। एक ज़माना था कि जो PTCL है, टेलीफोन कनेक्शन, ये किसी किसी के पास होता था और लोगों के बाद बहुत फुर्सत थी। फिर एक ज़माना आया जो मौजूदा ज़माना है कि जिसमें मोबाइल आम है, तो हर शख्स के पास मोबाइल है, तो उसमें वो इंटरनेट की सहूलत ने और इंसान को उलझा दिया है। तो दरअसल कोई चीज़ ख़ुद बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल अच्छा या बुरा होता है। तो हम देखते हैं कि मोबाइल ने मसरूफ़ कर दिया है दुनिया को और तालिब इल्मों को बतौर ख़ास, क्योंकि उनमें सीखने की हिस्स तेज़ तरीन होती है। तो फिर इंटरनेट के इस्तेमाल की वजह से वो मुस्बत राहों पर चलने के बजाय मनफी ख़ारजारों का रुख करते हैं, जिससे कि तज़िये औकात का समा पैदा होता है। तो ज़रूरत समर की है कि वालिदैन घर में ऐसा माहौल पैदा करें कि वो सोम सलात के पाबंद हों। अगर नमाज की बाकायदगी वालिदैन करेंगे तो बच्चा ख़ुद ब खुद नमाज की तरफ आएगा। अगर वालिदैन सुबह उठ के तिलावत करेंगे, माँ बाप दोनों, तो ये बात कहने की ज़रूरत नहीं है, एक्शंस आर लाउडर दैन वर्ड्स। तो फिर ख़ुद ब खुद औलाद कायल होगी और माइल होगी और वो सुबह उठ के तिलावत करेगी। अगर माँ बाप ख़ुद आमिल हैं तो उनके कहने में तासीर होगी और बच्चे बात मानेंगे। अब सूरत हाल मुख्तलिफ है कि जो वालिदैन ख़ुद नमाज नहीं पढ़ते, ख़ुद तिलावत सुबह नहीं करते, तो बच्चे तो अगर उनको ताना दें कि आपका अमली किरदार क्या है, तो वो दुरुस्त है। तो एक तो ये बात है कि बच्चे बेहतरीन नक्काल होते हैं, जो देखते हैं करने की कोशिश करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जदीद ईजादात ने, इख्तराआत ने तरजीहात बदल दी हैं, और वो लोग जिनके पास बहुत वक्त होता था और वो कुतुब बीनी का बहुत शौक़ रखते थे, अब तरजीहात बदलने से वो अब नेट की तरफ आ गए हैं और वो आ गए हैं व्हाट्सएप की तरफ आ गए हैं और वो मोबाइल की तरफ आ गए हैं। गैर ज़रूरी गुफ्तगू करते हैं बेतहाशा
मोबाइलों पर। लेकिन अगर इसी नेट का इस्तेमाल इस अंदाज से भी सोचा जा सकता है कि एक शख्स, एक तालिब इल्म जब कभी उसे कोई लफ्ज़ के माना ना आते थे तो वो लुगत से रहनुमाई हासिल करता था, जिसके लिए उसके पास ये डिक्शनरी का होना ज़रूरी था एक बात। फिर ये है कि उसको देखने में वक्त सर्फ होता था। अब तो आप कोई भी आपने इंफॉर्मेशन लेनी है तो सिर्फ़ और सिर्फ आप नेट पे जाकर वो सवाल लिख दें तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। यानी आसान हो गई है तालीम। अगर हासिल करना कोई चाहे तो कुतुब बीनी को अगर नेट पे तालीम के हुसूल का ज़रिया बनाया जाए तो फिर ये कमी पूरी हो सकती है। जी सर। सर, तंजीम नफाज उर्दू के आप सदर हैं। पाकिस्तान में नफाज उर्दू के लिए क्या मुश्किलात हैं? क्या मैं पाकिस्तान से लेके अब तक उर्दू से बेइतनाई बरती जाती रही है। जो 1956 का आइन था और 1962 का आइन था और 1973 का आइन है, इन तीनों दसातीर में उर्दू की अहमियत पर ज़ोर दिया गया है कि हमें उर्दू को अहमियत दी जानी चाहिए, उर्दू को राइज करना चाहिए। लेकिन ये जो मुत्तफ़िका कानून है 1973 का, हम देखते हैं कि इसमें जो दफ़ा 251 है उसमें ये लिखा हुआ है कि उर्दू को नाफिज किया जाए और सूबाई ज़ुबानों को भी अहमियत दी जाए। लेकिन एक अरसा गुजर गया, 1973 के आइन में ये बात भी शामिल थी कि निफाज के हवाले से ये कहा गया कि 15 साल के अंदर अंदर उर्दू को नाफिज कर दिया जाएगा। लेकिन 15 साल गुजर गए, उर्दू का निफाज ना हो सका। फिर एक हुक्मनामा आया कि अगले 15 साल के अंदर अंदर उर्दू को नाफिज कर दिया जाएगा। फिर 15 साल गुजर गए, कोई अमल दरामद ना हुआ। फिर तीसरा एक हुक्मनामा आया कि अगले 15 साल के अंदर अंदर उर्दू को नाफिज कर दिया जाएगा। तो हम देखते हैं कि ये कोई 32-35 साल गुजरने के बाद भी आज तक उर्दू नाफिज ना हो सकी। और इसमें एक बड़ा काम यह हुआ कि 8 सितंबर 2015 को जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने हुक्म जारी कर दिया बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कि उर्दू को नाफिज किया जाए। तो कुछ हलचल हुई जिसके नतीजे में ये हुआ कि जो बिल अंग्रेज़ी में आते थे उनकी पुष्ट पर उर्दू तहरीर भी आना शुरू हो गई। वेबसाइट्स थी अंग्रेज़ी में, वो उर्दू में तर्जमा कर दिया गया उनको। ये साइन बोर्ड्स वगैरह थे, ये उर्दू में लगने शुरू हो गए। नेम प्लेट वगैरह थी, ये उर्दू में लगनी शुरू हो गई। तो एक बड़ी अच्छी बात है कि जो ईवान सदर हैं वहाँ पे मुकम्मल तौर पे उर्दू नाफिज है, तमाम खतूत उर्दू में लिखे जाते हैं। और इसी तरह से बाज़ इदारों ने भी इसे अपना लिया है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में 2 महकमे ऐसे हैं जिन्होंने उर्दू की बहुत खिदमत की है। एक महकमा माल है, जो माली पटवारी होते हैं, ज़री पटवारी होते हैं, ये सारा अपना हुकूमती काम किस ज़ुबान में करते हैं? उर्दू में करते हैं। इसी तरह से ये जो पुलिस डिपार्टमेंट है, यहाँ भी सारा काम उर्दू ज़ुबान में किया जाता है। तो अगर हम माजी का जायज़ा लें तो हम देखते हैं कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी दक्कन जब मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, जी सर, तो उसमें ज़ूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स और बीएससी इंजीनियरिंग और एमबीबीएस, ये तमाम मज़ामीन उर्दू में पढ़ाए जाते थे। और उस दौर के पढ़े हुए लोग अब भी मौजूद हैं जिन्होंने एमबीबीएस का निसाब उर्दू में पढ़ा है। उनमें एक उस्ताद किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से रिटायर्ड हैं और वो ज़माने की बातें भी बताते हैं। तो होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान जैसी नज़रियाती रियासत बनने के बाद उर्दू को सही मानों में राइज किया जाता यहाँ, लेकिन हम उस मीरास को आगे नहीं बढ़ा सके, बल्कि हम पे गैर मुल्की ज़ुबान अंग्रेज़ी गालिब है। और फिर आप देखिए कि हिंदुस्तान में
चंडीगढ़ मेडिकल कॉलेज है। तो वहाँ पे उन्होंने अपना ज़रिया तालीम अंग्रेज़ी ख़त्म करके कई सालों से पंजाबी कर लिया है। तो अब MBBS का निसाब चंडीगढ़ मेडिकल कॉलेज में पंजाबी में पढ़ाया जा रहा है। तो जो कमें अपनी और फिर ये जो अंजुमन अक़वाम मुत्तहिदा है उसके भी कवानीन में ये चीज़ शामिल है कि बच्चों को उनकी मादरी ज़बान में तालीम दी जाए। तो मैं समझता हूँ फिर एक अगर और मेरे जहन में बात आ रही है कि जर्मनी बहुत आगे है सनत के एतबार से। जी सर। मर्सिडीज़ गाड़ी बनाती है और BMW बनाती है। क्वालिटी के एतबार से पूरी दुनिया में कोई मुल्क ऐसी गाड़ियाँ नहीं बनाता। और उसके बाद अगर सनती एतबार से देखा जाए तो जापान है, वो टोयोटा होंडा बनाता है और सनत में बहुत आगे है। ये दुनिया की दो बड़ी सनती कुव्वतें हैं। उसके बाद अगर हम जौहरी ताकतों का जिक्र करें जी सर, जिन एटम बम के हवाले से, तो फिर हम देखते हैं अमेरिका है, बरतानिया है, फ्रांस है, रूस है, चीन है। तो हम देखते हैं कि इनमें जो फ्रांस है और चीन है और रूस है, ये जो हैं एटमी कुव्वतें हैं, लेकिन इनमें किसी में भी अंग्रेज़ी नहीं पढ़ाई जाती निसाब। जी सर। वो सारी के सारी अपनी फ्रांसीसी में पढ़ाते हैं, ये पढ़ाते हैं, इसमें रूसी में पढ़ाते हैं, चीनी में पढ़ाते हैं। तो जर्मनी में भी देख लें, वहाँ भी अंग्रेज़ी नहीं है, जर्मन ज़बान है। जापानी में जापानी ज़बान में पढ़ाया जाता है, तुर्की में तुर्की ज़बान में पढ़ाया जाता है, कोरिया में कोरियन ज़बान में पढ़ाया जाता है। तो आखिर क्या वजह है कि हम ये काम नहीं कर सकते और इन कौमों ने ये काम किया है? यही वजह है कि 500 साल गुजर गए हैं और अभी तक मुस्लिम उम्मा में एक भी मुजद पैदा नहीं हुआ। वजह यह है कि माजी की तरह हम अपनी ज़बानों में बच्चों को तालीम बच्चों को अपनी ज़बान में नहीं देते। तो ज़रूरत समर की है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उस पर हुकूमत फौरी अमल दरामद करे। मुकाबले के इम्तहान आते हैं, CSS है, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज का इम्तहान है, PMS है, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज का इम्तहान है। इसके बारे में फ़ौरन नोटिफिकेशन करें कि ये उर्दू ज़ुबान में होंगे। तो आप देखें कि किस तेज़ी के साथ किताबें उर्दू में आ जाएंगी। और फिर ये है कि जो सदर है, वज़ीर आज़म है, वफाकी काबीना है, इन्हें चाहिए कि ये अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क हर जगह अपनी तकारीर उर्दू ज़बान में करें। तो ये जो गुरेज़ है, इज्तनाब है, ये तो उर्दू से नफ़रत की अलामत है। चाइना के चोइन लाई थे, माओ ज़ेतुंग थे, तो उन्हें बेहतरीन अंग्रेज़ी आती थी, लेकिन उन्होंने कभी हर जगह जहाँ गए वो अंजुमन अक़वाम मुत्तहिदा ही क्यों ना हो, तो उन्होंने कभी वहाँ पे अंग्रेज़ी में तकरीर नहीं की और हमेशा चीनी ज़बान में तकरीर की। तो ये हम हैं कि हमें अंग्रेज़ी आती भी नहीं है, लेकिन हम जहाँ जाते हैं अंग्रेज़ी में तकरीर करना शुरू कर देते हैं। तो ये हमें कौमी गैरत होनी चाहिए और उर्दू को अहमियत देनी चाहिए। सर, अफ़कार मुअल्लम में बतौर एडिटर आप काम कर रहे हैं। अफ़कार मुअल्लम सोसाइटी में क्या खिदमत सर अंजाम दे रहा है? अफ़कार मुअल्लम एक माहनामा है और बुनियादी तौर पे ये एक तालीमी रिसाला है। ये जो इसके ख़रीदार हैं मुस्तकिल, उसमें स्कूलों के असातिज़ा, कॉलेजों के असातिज़ा और यूनिवर्सिटी के असातिज़ा हैं। तो ये ज़हनी आबियारी करता है, ज़हनी नशोनुमा करता है। यानी इसमें कुरान और सुन्नत के मज़ामीन को सहल अंदाज में, आसान अंदाज में बयान किया जाता है ताकि आदमी आसानी के साथ तफ़हीम हासिल करे। फिर इसमें जो तालीमात हैं उस पर बहुत ज़ोर दिया जाता है मुख्तलिफ़ मज़ामीन के हवाले से कि दर्स व तदरीस कैसे आपने करनी है, आपने तालीम व ताल्लुम को किस तरह बढ़ावा देना है। तो इसमें असातिज़ा के तजर्बात भी बयान किए जाते हैं, मुश्किलात भी बयान की जाती हैं। तो फिर हम इसमें देखते हैं कि अदबियात का रंग बहुत ज़्यादा होता है। तो अदब जो एक ज़िंदगी की तनकीद है, उसको हम देखते हैं कि अदबियात के हवाले से रिसाला खासा मामूर होता है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि इकबालियात एक मुश्किल मौजू है इस रिसाले का, जिसमें कि अखलाकियात
के हवाले से क़ारीन की तामीर शख्सियत होती है, तश्कील किरदार होती है। तो ये रिसाला जो भी पढ़ता है वो इसको बहुत पसंद करता है, क्योंकि इसमें, और ये रिसाला कोई जल्ब मनफत के लिए नहीं है, हुसूल ज़र के लिए नहीं है। ये रिसाला जो है नो प्रॉफिट बुनियाद पर जारी किया गया है, और उसमें जो असातिज़ा हैं वो ही इस रिसाले की बाकायदगी में हिस्सा डालते हैं, वो ही मज़ामीन भेजते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस गए गुज़रे दौर में जब इंसान दीन से बेजारी को अपने लिए फ़ख्र समझता है, ये रिसाला एक अक्सीर है, नुस्ख़ा कीमिया है। और मैं समझता हूँ कि तालीमी इदारों में असातिज़ा के लिए दिलचस्पी का सामान इसमें बहुत ज़्यादा होता है, हत्ता कि तालिब इल्म भी पढ़ते हैं तो वो रिसाला संभाल कर रखते हैं। तो ऐसे रिसाले अगर पाकिस्तान में जारी हो जाएं तो हम देखेंगे कि लोग नज़रियाती एतबार से नहायत मुस्तहकम हो जाएंगे, और उसमें उनमें एहसास कमतरी ख़त्म हो जाएगा, एहसास तफ़ाखुर पैदा होगा। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से हमें नवाजा। जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। ख़ास तौर पे आपकी पूरी टीम, अब्बास खोखर और अब्दुल खालिक आज़ाद और मावरा जावेद, आप तशरीफ़ लाए। मैं आपके तशरीफ़ लाने पर आपका बहुत शुक्रगुज़ार। माय प्लेजर सर। जी नाजरीन, सर ने हमारी मुख्तलिफ़ मौज़ूआत से मुतल्लिक़ हमारी रहनुमाई फरमाई। अपनी मेज़बान मावरा जावेद को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए NI न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।